अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह पाक का आप लोगों पर ख़ास फज़ल व करम होगा। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल में कि मैं आपको कुरान की सूरा के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि सूरा है बदनज़र के लिए, हसद के लिए और नज़र जिनकी हमें ऐसी नज़र जिसका कोई इलाज नहीं है। आप जानते हैं हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, नज़र बद इतनी ख़तरनाक है इंसान के लिए कि वो कब्र में तक पहुंचा देती है इंसान को, और कब्र तक पहुंचाने के बाद ही वो कहीं जाकर इंसान का जान छोड़ती है। तो ये मेरी लाइफ का रियल एक एक्सीडेंट था मेरी लाइफ का, जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ और मुझे कितनी नज़रें बद से नुकसानात उठाने पड़े, मेरी लाइफ में कितने मामलात ख़राब हुए, ये सब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। प्लीज़ मेरे साथ बने रहें और प्लीज़ मेरी स्टोरी सुनें, ताकि क्या पता आप इसे सुनने से आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आ जाएं और आप लोगों को भी फ़ायदा हासिल हो जिस तरह मुझे हुआ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के फजलो करम से मुझे इससे जो फ़ायदा हुआ और जो मेरे साथ अच्छा हुआ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठाएं। तो पिछले दिनों की बात है कि मैं अपने बेटे को, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा है जिसकी उम्र 3 साल है, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी कह लें या अल्लाह पाक की मर्ज़ी के शादी के काफ़ी टाइम बाद, बहुत दुआओं से, बहुत मन्नत व मुरादों से मुझे बेटा हुआ, और पहला ही बेटा। और बहुत मुश्किलात उठाई हैं मैंने, बहुत मुश्किलात उठाई हैं। मैं आप लोगों को अगर एक-एक बयान करूँगी तो शायद पूरी रात भी गुज़र जाए, लेकिन मेरी दर्द कम नहीं होगा। तो 3 साल उसकी एज है, मगर उसकी अभी तक स्पीच में थोड़ी प्रॉब्लम है, सही बोल नहीं पाता वो, मतलब उसको सेंटेंस में बात नहीं कर पाता है। तो उस प्रॉब्लम की वजह से मुझे उसे हॉस्पिटल दिखाना पड़ा, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, जिसकी वजह से मैं कुछ टाइम पहले लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में नैरो सर्जन के पास गई। अच्छा, वहाँ जाके कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ जब मैं जाके वेटिंग में बैठी अपने बच्चे के साथ, तो और मदर्स भी थी, उनके साथ बच्चे भी थे। अच्छा, मुझे नहीं पता था ये बात कि जो चाइल्ड नैरो सर्जन होते हैं, वो उनके पास कुछ ऐसे बच्चे आते हैं, अल्लाह पाक उन पे भी करम करे, अल्लाह पाक उन पे रहम करे, जो दिमागी तौर से माज़ूर होते हैं, या सीपी चाइल्ड कह लें या फिर ऑटिज़म कह लें, इस टाइप के बच्चे थे वहाँ सारे, जो ना अपने पैरों पे चल पा रहे थे और ना अपने मतलब बॉडी को कंट्रोल कर पा रहे थे। और मेरा बच्चा माशाल्लाह माशाल्लाह के फ़ज़लो करम से बिल्कुल फ़िट है, बिल्कुल फ़िट है। बस उसकी थोड़ी स्पीच की प्रॉब्लम है, बाकी वो हँसता खेलता भागता अल्लाह के करम से सब करता है। तो मैं वहाँ जाके जब वेटिंग रूम में बैठी, तो वहाँ मेरा बच्चा मेरी गोद से उतर कर खेलने लगा, हंसने लगा और वहाँ भागने लगा। तो वहाँ बैठी हुई हर माँ ने, आप लोग यकीन करें, हर माँ का दिल, मैं नहीं समझती कि कोई माँ किसी के बच्चे को नज़र बद लगा सकती है या किसी को इस तरह देख सकती है। मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। अब पता नहीं कौन से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी औलाद के होते हुए दूसरों की औलाद के साथ ऐसा करते हैं। अल्लाह जाने, खैर अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे। मैं तो उन्हें कोई बद्दुआ नहीं दे सकती, अल्लाह पाक उनका भला करे। तो वहाँ जो भी मदर्स बैठी हुई थी, बच्चों के साथ माएँ बैठी हुई थी, वो उन्होंने, आप यकीन करें, 1 घंटे के वेटिंग में मुझे सब ने आके टोका कि आपका बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, आपका बच्चा तो खेल रहा है, हँस रहा है, वो भाग रहा है, तो आप यहाँ क्यों आई हैं? यहाँ तो हमारे बच्चे माज़ूर हैं, उनको दिमागी तौर से माज़ूरी है या फिर उन्हें चलने से माज़ूरी है, तो हम इसलिए आए हैं। अब मैं सबको ये कहूँ कि नहीं भाई, मेरे बच्चे में और कोई प्रॉब्लम नहीं है सिवाय स्पीच के, मगर गलती मेरी थी कि मुझे उधर लेके नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो डॉक्टर्स ही ऐसे बच्चों के थे जो मतलब बिल्कुल ही माज़ूर, मतलब माज़ूरी में हैं, उस किस्म की ट्रीटमेंट थी उन डॉक्टर्स की। खैर, वहाँ बस ऐसा हुआ है कि वहाँ सब ने कहा, वो मेरा दिल, एक कहते हैं ना, एक माँ का दिल होता है, पहले से ही डर रहा होता है कि नहीं कुछ हो रहा है मेरे बच्चे के साथ। आप यकीन करें, वो जिस तरह वहाँ बैठी हुई माँ मेरे बच्चे को देख रही थी ना, मेरे दिल कर रहा था मैं इसको उठाकर और अपने कलेजे में, दिल में छुपा लूँ कि कोई इसको देख ना सके, और जिस नज़रों से वो लोग देख रहे थे। फिर भी मुझसे जो कुछ हो सका मैंने उस पर पढ़ के फूँका, लेकिन बस जो होना अल्लाह पाक की मर्ज़ी,
आप लोग यकीन नहीं करें, डॉक्टर के पास बुलाया, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कहा कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे लेट बोलते हैं, कोई जेनेटिक बोलते हैं या कोई ऐसा बोलते हैं, आप वेट करें, 5 साल का होगा तो ये खुद बोलने लगेगा, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल अपना बच्चा मैं हंसता खेलता अपने साथ वापस लेकर आई हूँ। आप यकीन करो, रास्ते में उसको 2 उल्टियाँ हुई हैं और मेरी गोद में ही उल्टियाँ हुई हैं, और इतना तेज़ बुखार, इतना तेज़ बुखार कि उसको कुछ नहीं तकरीबन 104-105 बुखार फ़ीवर था। अब मैं परेशान रास्ते में कि मैं क्या ऐसा करूं, घर पहुंचूं। घर आई मैं जल्दी से, मैं अपनी अम्मी के घर आ गई। मैंने अपनी अम्मी को सारी ये बातें बताई कि ऐसा है, मेरा दिल बहुत परेशान है। तो उन्होंने कहा मैं इसकी नज़र उतार देती हूँ, तुम अपना दिल परेशान मत करो। तो ऐसे ही मैंने कहा ठीक है आप नज़र उतारो। फटाफट हमने उसकी नज़र उतारी। उसके बाद तो मेरा बच्चा जो बिस्तर पे पड़ा है, आप यकीन करो, जो बिस्तर पे पड़ा है, और पूरा 1 हफ़्ता उसको 110, 104, 105 बुखार, साथ में वो अपने पैरों पे खड़ा ना हो सका। इतनी तकलीफ़ उसके जिस्म में, इतनी तकलीफ़ कि जिस तरह वो खड़ा हो अपने पैरों पर, उसी तरह वो नीचे गिर जाता था। और ये देखकर मुझे और रोना आता और तकलीफ़ होती कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्या हो गया। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मेरा बच्चा हँसता खेलता, भागता, बात करता मेरे साथ, कभी यहाँ भाग रहा है, कभी वहाँ भाग रहा है, पूरा दिन मैं पकड़ के थक जाती हूँ। और वो एकदम बिस्तर पे आ गया तो आप लोग जान सकते हो कि एक माँ के ऊपर क्या बीतेगी। जिस तरह मेरे पे बीती, मैं वो बात सोच भी नहीं सकती। बताते हुए भी आपको मुझे बहुत मतलब पेन फ़ील हो रहा है इस जगह कि बस मैं अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा। कह लें कि मेरी जान बसती है उसके अंदर। तो ये सब मामलात 4-5 1 हफ़्ता हो गया चलते रहे। डॉक्टर्स को दिखा दिया, इंजेक्शंस पे आ गए, इतनी पेन उसके टेस्ट करवा लिए, टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी ना उसको मलेरिया, ना टाइफाइड, ना कोई और ऐसा बुखार। समझ ना आए तो मैं करूँ क्या? इतनी परेशान कि मैं बहुत रोई और मैंने अल्लाह पाक से रो के दुआ मांगी, पाक मेरे बच्चे को ठीक कर। फिर अल्लाह पाक एक बुज़ुर्ग का भला करे जिनकी वीडियो मैंने देखी। उनका नाम तो मैं नहीं जानती, मगर काफ़ी वो नेक बुज़ुर्ग अल्लाह पाक के, वो वीडियो में ये बता रहे थे कि कुरान पाक की एक सूरा जिसकी 2 आयत पढ़ने से बुरी से बुरी नज़र आप पे से फ़ौरी तौर से उतर जाती है। तो मैंने उनकी वीडियो देखी। मैं तो इतनी परेशान थी, मैंने आधे घंटे भी देर नहीं करी, वज़ू करा, नमाज़ पढ़ी और कुरान पाक की उस आयत को मैंने पढ़ा, 2 आयत को, और अपने बच्चे पे फ़ौरी तौर पे दम करा। आप यकीन नहीं करो, ऐसा करते हुए मुझे सिर्फ 2 दिन भी नहीं हुए थे। 1 दिन पूरा गुज़रा और दूसरे दिन मेरे बच्चे का खुद ब खुद ऑटोमेटिक उसका बुखार जो है वो नॉर्मल हो गया, 100/1 इतना हो गया। और उसके जिस्म में तकलीफ़ तो थी क्योंकि बुखार से पूरा जिस्म टूटता है। फिर मैंने उसकी थोड़ी-सी मसाज करी ऑयल से, तो उसके पैर वो गए। अब अल्लाह पाक का शुक्र है कि आज 8-9 दिन बाद वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ है दोबारा, और वो थोड़ा चला है। जब वो चला है तो आप यकीन करें मेरे दिल को सुकून आया है। जब तक वो चल नहीं पा रहा था, उससे ज़्यादा मैं तकलीफ़ में थी। लेकिन अल्लाह पाक का करम है कि अब वो चल भी रहा है, अल्लाह का शुक्र है, और वो बुखार भी ठीक है। तो वही आयत मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपके भी बच्चे हैं, आप लोगों के साथ ऐसे मामलात हैं, किसी की नज़रें बद लग जाती है, या बच्चे ही नहीं किसी को भी, अदरवाइज़ आपको या आपकी फ़ैमिली में किसी को भी नज़र बद लग जाती है, तो आप कुरान पाक की सूरह कलम की लास्ट की 2 आयत 51 और 52 उसको पढ़ के उस पर दम कर दें, या पानी की बोतल लेकर उसमें पढ़ के उसको दम कर दें और वो पानी उनको पिलाएं। आप यकीन करें 1 दिन में, 2 दिन में वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा। जिस पे भी नज़र होगी, हसद होगी, या किसी की भी जलन होगी, या नज़रें बद होगी, वो सब जो है ख़त्म हो जाएगी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, और वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा। तो आप लोग भी ये करें इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको कुरान पाक के सदक़े और उस नेक कलाम के सदक़े आप लोगों को हिफाजत में रखेंगे और शिफा देंगे। मैं वीडियो के लास्ट में वो सूरा भी लगा दूँगी, अगर आप लोग उसी से पढ़ना चाहें तो उससे पढ़ के भी दम कर सकते हैं। बस इतना है कि मेरा बताने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों की
कोई बात ऐसी बता सकूं कि आप लोगों के काम आए। बस आप लोग प्लीज़ अपनी दुआओं में मेरे बच्चे को मुझे बहुत याद रखिएगा और मेरे बच्चे के लिए लाजमी दुआ करिएगा। मेरे बच्चे का नाम अब्दुल हादी है और 3 साल का है। आप सब दुआ करिएगा कि वो जल्द से जल्द बोलना शुरू हो जाए और मेरे से बात करना शुरू हो जाए। बस मुझे और आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय दुआओं के। दुआओं में याद रखिएगा। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।